और बेटा आज हम केटायन एनालिसिस कर रहे हैं। और केटायन एनालिसिस की बात अगर हम सबसे पहले करते हैं तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, आपसे पूछे, तो पूरी केटायन एनालिसिस कुछ सर्टेन फैक्ट पे डिपेंडेंट है। और वो फैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, पहले ना इस रिकॉर्डिंग को मैं हटाऊं। आज जो हम करने वाले टॉपिक उसका नाम है केटायन एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द solubility product, ionic product, कॉमन आयन इफेक्ट। ये चीजें इस पे काम करती है। अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखेगा, फॉर प्रेसिपिटेशन योर आयोनिक प्रोडक्ट हैज टू बी ग्रेटर देन solubility प्रोडक्ट। यानी कि केएसपी से बड़ा होता है। आपका आयोनिक प्रोडक्ट किससे बड़ा होना चाहिए? solubility प्रोडक्ट यानी कि केएसपी से बड़ा होता है। नोट करना, अगर इफ केएसपी इज लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट, सॉरी, अगर आपका केएसपी is greater than ionic product, तो no precipitation takes place। नहीं होता बेटा, अगर आपका केस में आयनिक प्रोडक्ट से बड़ा है तो नहीं होगा ये चीज। अब आता है कॉन्सेप्ट, ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचर के जुबान पे होता है, हर कोई पूछ लेता है आपसे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें कहते हैं द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन in the degree of dissociation of weak electrolyte by adding strong electrolyte having common ion, having common ion, for example H2S, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोशिएट हो रहा है 2H+ और H2-, और इसमें हमने डाल दिया HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इट इज डन इन ग्रुप 2 एनालिसिस। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऑल्दो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसका करने का फायदा क्या होगा? तो कहते हैं, यहां पे पढ़ेंगे आगे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट
the concentration of सल्फाइड आयन यानी S2- आयंस decreases, which in turn decreases the ionic product of सल्फाइड। अगर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो आयनिक प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। इससे होगा क्या कि देखो, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड will be greater than KSP of group 2 sulfide, but ionic product is but M2 plus is less than KSP of group 4 sulfide। ग्रुप 2 के सल्फाइड से तो बड़ा हो गया, लेकिन ग्रुप 4 भी सल्फाइड बनाते हैं आगे वाले, यानी हायर ग्रुप सल्फाइड, हायर ग्रुप केटायन सल्फाइड। तो इससे होगा क्या, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सल्फाइड एज ए सल्फाइड as a result of which higher group cations does not form PPT। वो पीपीटी नहीं बना पाते पहले। बेटा मेन लड़ाई पता है क्या है, आप चाहते हो कि ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हो तो पीपीटी ग्रुप 2 वाले कैटायन का ही बने, ग्रुप 4 वाले पहले ना बना। क्योंकि गलती से अगर वो पहले पीपीटी बना देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि आप तो टेस्ट कैसे कर रहे हो, आप रिएजेंट डाल रहे हो और पीपीटी बन जा रहा है। तो अगर पीपीटी बन जा रहा है तो आप बोल रहे हो भाई ग्रुप 2 है, नहीं तो ग्रुप 2 नहीं है, यही मान के चल रहे हो। लेकिन अगर आपका पीपीटी बन जाता है और वो पीपीटी ग्रुप 2 की नहीं ग्रुप 4 की वजह से, तो आप ग्रुप 2 का ही टेस्ट करने लग जाओगे और करते जाओगे और किसी का टेस्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि वो पीपीटी ग्रुप 2 की वजह से नहीं, ग्रुप 4 की वजह से बना था। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए कॉमन इन्फेक्ट किया जाता है। क्योंकि हाइड्रोक्साइड फोर्थ ग्रुप वाले बनाते हैं, और इसी तरह एक जगह और करते हो ग्रुप 3 कैटायन वाले में। ग्रुप 3 कैटायन, अब देखो आप, आपने डाला NH4OH जो कि टूटता है, और ये हमने डाल दिया NH4Cl। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, आयन इफेक्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
तो ये कॉमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा किया जाता है, पीपीटी कॉन्सेप्ट है। अब हमारी जो बात होती है वो है कि हर ग्रुप का आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन ग्रुप के रिएजेंट्स, हर ग्रुप का रिएजेंट क्या है, उसकी पीपीटी कलर, वो मैं इकट्ठा आपको करके भी बता सकता हूं और सेपरेटली भी बता सकता हूं। टेस्ट कैसे करना है, आप एक ही टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें कर लेंगे और मूव ऑन नहीं करेंगे, मतलब आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको, मूव ऑन कर सकते हैं बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं ग्रुप जीरो। पहला जो इसमें इसमें जो ग्रुप जीरो में आता है वो है NH4+, अमोनियम आयन कहते हैं इसको। याद रखिएगा, अमोनिया ग्रुप जीरो से बिलोंग नहीं करता, अमोनियम है, क्योंकि सॉल्ट में अमोनिया नहीं होगा, अमोनियम। अमोनिया और अमोनियम में बहुत फर्क है। अमोनिया इज NH3। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैं बता रहा हूं। सॉल्ट में कभी अमोनिया हो ही नहीं सकता, सॉल्ट में अमोनियम आयन, ठीक है, आयन। रिएजेंट देखिए इसका क्या हो, रिएजेंट हर ग्रुप का एक रिएजेंट होता है, तो रिएजेंट NaOH। खासियत क्या होती है ये ध्यान रखिएगा, आपने सॉल्ट ऑफ अमोनिया, दुनिया में किसी भी अमोनियम का सॉल्ट ले लीजिए, अमोनियम, उसके अंदर आप डाल दीजिए NaOH, तो आपको यू विल गेट स्मेल। कैसा स्मेल, पंजेंट स्मेल ऑफ NH3। ये टेस्ट होता है। और उसी समय ब्रिंग ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl at the mouth of the tube। ये क्या होगा, dense white fume of NH4Cl is formed, of NH4Cl is formed। ठीक है, ये टेस्ट है, दिस इज वन कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज इट, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट मेरे बच्चे, क्योंकि दो दो लेना है ना टेस्ट, तो ये हो गया कंफर्मेटरी टेस्ट, दो कंफर्मेटरी टेस्ट। इज इट फाइन, सॉल्ट में अमोनिया है, अमोनियम आयन है, आप उसमें वो डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है, तो यूल गेट NH4Cl, बेसिक सा। ठीक है, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट, नेस्टरस रिएजेंट टेस्ट। हाँ हाँ, गैस तो निकल रही है, नहीं तो थोड़ा हल्का से हीट कर, नेस्लर रिएजेंट। ये नेस्लर रिएजेंट होता है भाई, क्या है, K2HgI4। ठीक है, इक्वेशन भी ध्यान रखना, बहुत पागल लोग आ जाते हैं, तो आपसे पूछते हैं बेटा लिखो, बताओ क्या है। आपने अमोनियम सॉल्ट अमोनिया लिया, उसमें K2HgI4 डाल दिया, उसमें थोड़ा सा KOH डाल दिया, तो आपको पता है क्या मिलता है, यू गेट ब्राउन PPT प्लस KI और H2O तो मिल ही रहा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको लेना है आपका सॉल्ट, उसमें डालना है आपको बेस NaOH या KOH, प्लस उसमें डालना है आपको नेस्लर्स रिएजेंट। कैसा PPT बनेगा, यूल गेट अ ब्राउन PPT। क्लियर है, ये मैंने इक्वेशन भी लिख दिया सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी इशू। जल्दी से नोट डाउन करो, और थोड़ा जल्दी नोट डाउन करना बेटा, ज्यादा समय नहीं हमारे पास।
ठीक है, आगे बढ़े। विनायक बोलो बेटा। सर आपने नेस्लर्स रिएजेंट का वो इक्वेशन लिखवाया सर, एच हम्म। थ्री प्लस नेस्लर्स रिएजेंट प्लस के ओ एच। सर जो प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ तरीका है समझने का कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये तो याद करने वाली चीज़ हो गई ना। कौन सा याद करने वाला? सर जैसे मेरे को नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला याद है, हाँ और हाँ मेरे को ये ठीक है। याद है कि NH3 डाला और एक बेस डाला है हमने। एच जी बीच में ही है। यस सर। ठीक है। नाउ यू हैव NH2 और आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स बना था, अमाइड आयोडाइड या अमाइड आयोडीन करते हैं, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पे कंबाइन होता है, HgO। मतलब वी आर कंपैरेटिवली कंबाइनिंग ऑल द कंपाउंड, यहाँ पर दिन में तीनों कंपाउंड हमने करा। ये एक एडक्ट है, एडक्ट। यस सर। बेटा जल्दी मूव ऑन करो। सर, हाँ बोलो बेटा। मैंने ये डाउट इसलिए पूछा था क्योंकि मैं DNF ब्लॉक पढ़ रहा था ना सर। तो हाँ उसके हाँ। अंदर वो जो इक्वेशंस होती हैं कि कैसे कैसे K2Cr2O7 और KMnO4 की, वो याद करने वाली लगी मेरे को, तो मेरे को समझना था कि कैसे होता है। अच्छा समझ गया। जैसे हम लोग सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, वैसा कुछ अगर होता हो तो सर मैं बता। आपको ये, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लिया ना आपने, इसी को मैं, देखो बेटा, दिस दिस ब्राउन पीपीटी is also known as iodide of Milan base। ठीक है। आपको एक इक्वेशन आता है, पहले आप बताइए, ये आपका NH4 दैट यू हैव अमोनियम आयन, HgI4 है, इसके ऊपर 2 माइनस है, और OH माइनस हमने ले लिया। एक ब्रिज हेड कंपाउंड बनता है जो हम कंपाउंड मेंशन करते हैं बेटा, और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर यह है वो I माइनस। इस आयोडीन ने NH2, जो मर्करी ने ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करा है, NH2 के साथ भी बाइंड करा है, दोनों ने वही कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया है बेटा। दोनों ने, दोनों मर्करी ने करा है। एंड ये हैव दिस कंपाउंड आयोडाइड, क्योंकि हम नाम भी बोल रहे हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, दिस इज मिलन्स बेस और उसका आयोडाइड बना हुआ बेटा। तो ये हमने डिफाइन किया, वो उसी को हमने नॉर्मली लिखा है उस तरीके से। यस सर। बहुत अलग अलग तरीके से मेंशन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसलिए इसका नाम भी आपको याद रखना है बेटा, इसको क्या बोलते हैं। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। इट्स आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस, ये बोलते हैं, टीचर्स पूछते हैं आपसे। इनफैक्ट ये हमारे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि सॉल्ट एनालिसिस आपके एंट्रेंस में भी है। क्या मैं मूव ऑन कर सकता हूँ बेटा? अब आते हैं ग्रुप 1 की बात। ग्रुप 1 में कैटायन कौन सा है? द मेंबर इज Pb2+, ग्रुप 1 में। नाउ व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl। मैं अपने सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि पहले आप ध्यान से सुनिएगा, पहले ऑलवेज टेक सॉल्ट एंड ऐड डिस्टिल्ड वाटर। कभी भी डाइल्यूट HCl नहीं डालते, पहले हम सॉलिबिलिटी चेक कर लेते। डिस्टिल्ड वाटर टू चेक द सॉलिबिलिटी, टू चेक द solubility. If it is not soluble, not soluble, if it is not soluble, you can add
CH3COH to get clear solution. जरूरत पड़े तो बॉयल ऑफ करो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि डायरेक्ट HCl डाल। टीचर्स भी कभी कभी बता रहे जो वाटर में इंसॉल्युबल नहीं है वो HCl में तो ऑब्वियसली पीपीटी बना देगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये पीपीटी इसलिए बन रहा है क्योंकि लेड है, जबकि वो फिफ्थ ग्रुप का कैटायन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन की पीपीटी बन जाती है। आगे बात समझ में, इसलिए पहले वाटर में डिजोल्व कर लो, नहीं है तो CH3COH डाल के क्लियर कर लो सोल्यूशन। नो नीड टू ऐड HCl। पीपीटी को डिसॉल्व करने के लिए पूरे सॉल्ट एनालिसिस में इधर वी ऐड HCl और वी ऐड CH3COH। HCl इसलिए ऐड नहीं करना क्योंकि HCl इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ फर्स्ट, तो पहले हम नहीं करेंगे, पहले उसकी सॉल्विटी चेक करनी है। तो CH3COH डाल, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो डालो, बन गया तो टेंशन ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन आ गया। अब ऐड HCl। यू विल गेट व्हाइट पीपीटी। और मेरे बच्चे, मैं आपको आज सभी का पीपीटी का ऑब्जर्वेशन, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ डाइल्यूट, सॉरी, PbCl2। You will get white PPT of lead chloride. Am I clear to all of you? Now, what is speciality of this? It is soluble in hot water. हॉट वाटर में soluble होता है। अब तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपका लेड है। वैसे तो लोग कहते हैं लेड में ही डायरेक्ट पीपीटी में ही KI डलवा देते हैं, बट अगर क्लियर देखना है तो आपको देखो, व्हाट डू यू हैव इज एड हॉट वाटर। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? यू विल हैव क्लियर सॉल्यूशन। आ गया क्लियर सॉल्यूशन? कोई दिक्कत? नाउ, नाउ डिवाइड इन टू पार्ट। एक पार्ट में यू विल हैव KI, द अदर पार्ट यू विल हैव पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, यू विल गेट येलो PPT ऑफ PbI2, lead iodide। ठीक है, एंड यू विल गेट अगेन इन दिस केस यू विल गेट येलो PPT ऑफ lead क्रोमेट। कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई गुस्सा तो नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा, कोई गुस्सा? ऑब्वियसली अगर वो भी रहे हो तो क्या कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं। कौन सोल्यूशन होगा ना आपके लैब में? यू विल हैव सोल्यूशन, मतलब क्या ही सोल्यूशन, और इसका भी सोल्यूशन पड़ा हुआ लैब। पोटेशियम क्रोमेट का मेरे हिसाब से तो भाई सोल्यूशन ही दे देते हैं टीचर्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। हेलो, या क्या बात है? ठीक है, और थर्ड टेस्ट है, ये शायद आपके स्कूल वालों ने नहीं करवाया होगा बट ये भी कर सकते हो। याद है सल्फेट का टेस्ट मैंने कराया था ना 9 वाले में? तो मैंने कहा था एक तो आपका बेरियम क्लोराइड होता है, एक लेड क्लोराइड भी मैंने लेड एसीटेट पे ऐड करवा दिया, तो PbSO4 बच जाता। अच्छा, ग्रुप 2 नॉर्मली देते नहीं है। हाँ, बट फॉर ग्रुप 2 वैसे नहीं दिया जाता। बट आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप 2 का रीएजेंट क्या है और कौन कौन से इसमें आते हैं, वो लिख लो ग्रुप 2 के टाइम। कोई देगा नहीं, आई एम श्योर।
तुम्हारे को जीत पाना ना मुश्किल है भाई सब तुम। और ग्रुप रिएजेंट कौन सा है इसके अंदर? H2S इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि आपने उस टेस्ट ट्यूब में डाला था। देखो अब कैसे करना है। आपने सॉल्ट लिया था, उसके अंदर पहले क्या डाला? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। उसके बाद ऐड क्या किया? डाइल्यूट HCl। अभी भी कौन सा सॉल्यूशन है? क्लियर सॉल्यूशन। फिर पास H2S। ठीक है, एक ही टेस्ट ट्यूब में करना है, इसलिए स्टार्टिंग में बहुत कम लेना। टेस्ट ट्यूब चेंज करने की भी जरूरत नहीं, उसी टेस्ट ट्यूब में सारा का टेस्ट करते जाओ, कोई बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम लोगे, क्योंकि अगर टेस्ट ट्यूब को स्टार्टिंग में ही भर दोगे तब तो थर्ड तक पहुंचते पहुंचते ही ऊपर फ्लो हो जाएगा। भाई 20 ml का ही तो है, कितना 20 ml ही लिक्विड डालेगा ना, पहले अगर 15 ml डाल दिया तो कितना ले लेगा वो। ठीक है। अलग इसके रिएजेंट टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने कलर्स होते हैं उसका नोट डाउन करो। ये कैटायंस ग्रुप रिएजेंट मैंने आपको बता दिया। क्या मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं? तो अगर आपका ब्लैक कॉपर सल्फाइड का समिक्सिंग लेड और कॉपर दोनों के ब्लैक कलर के होते हैं, आर्सेनिक येलो कलर का पीपीटी बनाता है सल्फाइड का, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है येलो पीपीटी होता है। ग्रुप अवॉइड किया जाता है स्टेबल सॉल्ट से, कुछ के पॉइजनस होते हैं, इसलिए ग्रुप 2 अवॉइड किया जाता है, देते नहीं ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? टेस्ट बताने की जरूरत है या आप कर लेंगे? लेड का टेस्ट तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नोट लिखना है तो आप कर सकते हो। Cu2+ का कलर ब्लैक पीपीटी आ गया लेड में। लेड का टेस्ट नहीं आया, अब आगे देखो क्या करोगे अब उसमें। ऐड आपको पता है कॉपर अमोनिया के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, याद है हमने करा भी था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी C-H3 का होल 4 रेज टू द पावर। उसके बाद हम डालेंगे CH3COOH एसिडिफाई करने के लिए, और इसमें डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको तो तोते की तरह रट जाना, इसको बहुत जगह पे आप यूज करोगे बेटा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये डालोगे तो आपको चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देगा। चलो, वैसे ही टेस्ट कराना नहीं था, मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी नहीं कराया था। ये भेजूंगा तो और भी गुस्सा करेंगे, बोलो बोले सर आपने हमें नहीं कराया, उनको ही कराते रहते हो। चलो।
मूव ऑन करें। ठीक है, एक जो टेस्ट रखा तो वो भी देख लो बेटा। बाकी अगर इसका भी देखना है तो वो भी आप डाल दो। आर्सेनिक का टेस्ट मैं लिखवा ही देता हूँ, ये क्या है, इसको क्यों छोड़ रहे हो, वो भी लिख ही लो। आर्सेनिक आपका येलो पीपीटी है। इसके अंदर आपने HNO3 डालना है, हीट करना है, पीपीटी डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर डालना है अमोनियम मॉलिबिडेट। तो आपको पता है, फिर से हीट करो तो क्या मिलता है आपको, कैनरी येलो पीपीटी। तो वो कंफर्म करता है आर्सेनिक। आगे बढ़े, मूव ऑन कर सकते हैं बच्चे, या कुछ नोट डाउन कर रहे हो। इसके बारे में कहा था जनरली नॉट आस्क्ड, नॉट गिवन इन सीबीएसई प्रैक्टिकल, 12th प्रैक्टिकल। जनरली ऐसा नहीं कह रहे हो कभी नहीं दे सकते, नहीं देता। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज योर, अगला ग्रुप जो है वो है आपका ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 3 के रीएजेंट आप देखो, पहले कैटायन देख लो। ये Cr3+, we have Fe3+, then we have aluminium 3+। रिएजेंट ग्रुप 3 रिएजेंट कौन सा है, क्या रिएजेंट देखो क्या है, रिएजेंट इज NH4Cl, फर्स्टली एडेड। मेरे बच्चे, ये फ्यूचर में कभी गलती मत करना, याद रखना कि कभी भी NH4OH को पहले मत ऐड करना। पहले इंसान को, ताकतवर इंसान को भेज दो, ताकि कमजोर की कॉन्सेंट्रेशन को समझा के रखे, क्योंकि NH4Cl नहीं, NH4OH की डिसोसिएशन को कंट्रोल करना है, उसके हाइड्रोक्साइड आयन को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हेन यू ऐड NH4Cl NH4OH, ये रिएजेंट। तो अब क्या होता है, तो बोलोगे सर तीन चीजें हैं ना, आपको यू विल गेट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन पीपीटी, यू विल गेट आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन पीपीटी, और हम सभी लोग का फेवरेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटियस व्हाइट पीपीटी। ठीक है, अब यहां पे भी एक बात आती है कि आयरन नहीं देते हैं। अब यहां तक कैसे पहुंचना है, एड एड दिस, सुनिएगा अब मैं प्रोसीजर बता देता हूं, फिर हम उसकी टेस्ट भी करेंगे प्रोसीजर के साथ। आपने इधर रखिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग से सॉल्ट लिया, फिर आपने ऐड किया था वाटर, क्या मिला आपको, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। फिर किया, ऐड क्या किया आपने, डाइल्यूट HCl, फिर आपको क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन। उसमें क्या किया, पास H2S, फिर क्या मिला आपको, क्लियर सॉल्यूशन। उसी टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। अब रुक जाना है, अब करना है बॉयल ऑफ H2S। जब भी H2S डालते हैं, आगे बढ़ने से पहले उसको बॉयल ऑफ करना, तो थोड़ा सा हीट कर देना उसको, जैसे थोड़ा सा उबाल आ जाए ना, तो वो H2S गायब हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब में डाला था सबसे पहले HNO3,
फिर ये दोनों डालना। HNO3 के बाद डालते हो आप NH4Cl और NH4OH। HNO3 के बाद डालते हो। समझ में आ गया बेटा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, आई एम यूजिंग सेम टेस्ट ट्यूब अगेन एंड अगेन। और मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं प्रोसीजर कि हम अब हम थर्ड ग्रुप तक पहुंच रहे हैं, फिर इसी टेस्ट ट्यूब में आगे बढ़ेंगे। अभी H2S तो नहीं डाला, ठीक है, तो बॉयल ऑफ करने का लफड़ा नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी कर लो मेरे बच्चों, फास्ट। किसी कोई डाउट तो नहीं है? H2S गैस वाला छोड़ दोगे? अगर मान लो सेकंड ग्रुप नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब H2S गैस पास नहीं किया तो बॉयल ऑफ करने का लफड़ा नहीं रहेगा। कभी कभी बच्चों को ना टेस्ट ट्यूब डिवाइड करवा देते हैं। बोले? चलो, नेक्स्ट इज योर, लिखो। कंफर्मेटरी टेस्ट ये कर रहे हैं ना आप पहले। टेस्ट ऑफ Fe3+, आयरन नहीं देंगे लेकिन आयरन का टेस्ट आ जाना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, डिजॉल्व ब्राउन PPT इन डाइल्यूट HCl। डिजॉल्व किया आपने, और उसके बाद डिवाइड द सॉल्यूशन इन टू पार्ट्स। एक में ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दूसरे में ऐड पोटेशियम थायोसाइनाइड। ठीक है। एक में ब्लड रेड कलर, आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई थी, क्या क्या उसको, उसका, कि कैसे साइंटिस्ट उसको वो करते हैं, कैसे तांत्रिक लोग बेवकूफ बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला, देखो आपका सॉल्ट जो है ना वो FeCl3 बन गया, क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड था, HCl डाला FeCl3 बन गया, और आपने उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दी। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। होपफुली आप लोगों को ये याद हो। याद आया? कुछ याद है? इसकी नॉमेनक्लेचर भी करिए। Fe4 FeCN का होल थ्राइस, ये आपका क्रोशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये आयरन के टेस्ट में यूज बनता भी है। अच्छा, इसमें क्या है, FeHCl है, FeCl3 है, और पोटेशियम थायोसाइनाइड डाल रहे हो। ब्लड रेड कलरेशन, साइंटिस्ट इसी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, कि देखिए हम नींबू काट रहे हैं ना, इसमें खून निकल रहा है। अब कैसे हो गया? तो पहले से पोटेशियम थायोसाइनेट डाल के रखते हैं नींबू में, इंजेक्ट करके, और एक नाइफ को आयरन क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, और वो आपके सामने काटेंगे। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ब्लड रेड कलरेशन, तो बिल्कुल खून जैसा गिरे होता है नीचे। तो हमने इसलिए तो उसमें आयरन नहीं डाला, पोटेशियम थायोसाइनेट डाल के डाला।
सिट्रिक एसिड इज एसिडिक नेचर, वो तो अलग चीज है, वो तो उसके अंदर है, दैट डज नॉट इंटरफेयर। हमारा रिएक्शन तो पोटेशियम थायोसाइनाइड और आयरन क्लोराइड के बीच का रिएक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज द रिएक्शन। इज इट फाइन? नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर Al3+। आप देखो, डिजॉल्व जिलेटियस व्हाइट पीपी in dilute HCl and divide the solution in two parts। ठीक है, पार्ट वन, add NaOH, formation of white PP of zinc hydroxide, sorry, aluminium hydroxide, which is soluble in excess NaOH due to formation of sodium aluminate। सोडियम एल्यूमिनेट बनने की वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। ज्यादा डालोगे तो व्हाइट व्हाइट पीवीडी बनेगा, ज्यादा डाल दोगे तो एक तो बहुत फेमस टेस्ट लेग टेस्ट है ना, लेग टेस्ट होता है, कैसे करते हैं वो भी देख लें। अब आपने क्लियर सॉल्यूशन दिखा आपको, एक क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा है, उसमें ऊपर से डालेंगे आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अच्छा, जैसे आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, आपको देखो वो कुछ सॉल्यूशन रेड कलर का होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड पीपी। फिर उसके अंदर डालोगे NH4OH ड्रॉप वाइज, डाल के देखना NH4OH, फिर क्या होता है, यही ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू रेड वाला, ब्लू फ्लोटिंग ब्लू पीपीटी लिख सकते। इज इट फाइन मेरे बच्चे? कोई गुस्सा तो, कुछ नाराजगी तो नहीं है? ग्रुप थर्ड में आगे वाले दो टेस्ट को यूज करना है। हाँ, ग्रुप थर्ड में आगे दो टेस्ट को यूज करना है। ये और आएगा सिर्फ एल्यूमिनियम ही पेपर में, क्योंकि आयरन के सॉल्ट कलर्ड होते हैं और कलर्ड सॉल्ट 12th में नहीं दिया जाता। टेस्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्या होता है ना, टीचर भी डबल स्मार्ट है, एक्सटर्नल आते हैं वो पूछते बेटा आयरन को कैसे करोगे, क्यों, क्योंकि आप ये भी नहीं बोल सकते मैंने नहीं किया, आपको दिया नहीं जा रहा है, इट डजेंट मीन कि आपको आता नहीं होगा, क्योंकि 11th में कलर्ड सॉल्ट कराते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें करा। देखो बेटा, 5 मिनट की आपको स्मार्टनेस दिखानी है, मैंने सब कुछ लिख दिया, विद इक्वेशन लिख रहा हूं, ताकि आप टीचर को प्रॉपरली झेल लो। आप कॉन्फिडेंटली बताओ कि मैम इक्वेशन भी मुझे याद है, ये वो सबको ब्राउन पीपीटी याद है, लेकिन वो उस ब्राउन पीपीटी को बोलते हैं क्या किसी को नहीं पता। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस,
टीचर ने पूछा बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये पता है ब्राउन पीपीटी होता है, बट उसका फॉर्मूला क्या है हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आप अगर आप बता देते हो, चार लोग हो, उसमें आप बता दोगे तो टीचर को आपको याद हो जाएगा, हाँ यार इस बच्चे को पता था, अच्छा बच्चे। तो बस उसी चीज की तो बात है बेटा, कितने देर के लिए है वो। आगे बात बढ़े, चलो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ग्रुप विच इज ग्रुप 4 कैटायन। आप लोगों ने कॉपी करना है, बिकॉज ग्रुप 4 कैटायन। अच्छा, पहले तो आप ग्रुप रिएजेंट देखो। उसका क्या है ग्रुप रिएजेंट? हाँ ग्रुप रिएजेंट क्या है, ध्यान से देखना, ग्रुप रिएजेंट उसका कौन कौन सा है। तो है आपका NH4Cl। नहीं, OH मैंने बताना पहले नहीं ऐड करना है बेटा, ये गलती नहीं। ठीक है। अच्छा, कैटायन कौन कौन से हैं? वी हैव निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक। ठीक है, इन दोनों का ब्लैक पीपीटी होता है ऑफ देयर सल्फाइड। सल्फाइड बन रहा है ना इसमें, इसका लाइट ब्राउन या फ्लैसी पीपीटी कहते हैं। और जिंक का तो आपको पता है, क्या कहते हैं इसको, डर्टी वाइट या फिर ऑफ वाइट पीपीटी। इसमें फिर से नहीं आएगा, निकल नहीं आएगा, कोबाल्ट नहीं आएगा, मैंगनीज नहीं आएगा, सिर्फ जिंक आएगा, क्योंकि बाकी सबके सॉल्ट कलर्ड हो। तो अब देखो टेस्ट ऑफ Zn2। क्या करना है, डिजोल्व, ये जो आपने पहले बनाया हुआ था ना सॉल्यूशन, उसे कंटिन्यू करो। H2S उसी में पास कर देना, टेस्ट ट्यूब चेंज नहीं करना, समझ रहे हो ना। कंटिन्यू। तो डिजोल्व व्हाइट पीपीटी इन डाइल्यूट HCl and divide the solution in two parts। क्या है वो पार्ट? इन टू पार्ट। तो टू पार्ट्स में क्या करना है, टू पार्ट्स थे, डिवाइड द सॉल्यूशन इन टू पार्ट्स। समझ रहे हो, एक पार्ट में क्या करना है, ऐड NaOH। क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। ठीक है, विच इज, फिर से यही बात आ जाए, विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। और दूसरे में ऐड करना है, ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फास्ट।
अच्छा, ये सॉल्युबल क्यों हो जाता है? बताएंगे हमारे को अंकित, क्या नाम है, ईशान। अभी जस्ट लिखवाया था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा था, इसमें सोडियम जिंकेट बन जाएगा। इक्वेशन लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। और यहां पे देखिएगा इसमें क्या डालते हैं, सोड एड पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला जो रिएक्शन है, इसमें हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। इक्वेशन ऊपर लिख दूं, ZnCl2 प्लस K4FeCN का होल 6। ये ना बच्चों को याद नहीं होता। अब आप देखो, पोटेशियम के मतलब बॉक्स के बाहर कितने पोटेशियम है, 4। यानी कितने पॉजिटिव चार्ज हुए, 4 पॉजिटिव। एक जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2। तो कितने जिंक 4 पोटेशियम का मुकाबला कर पाएंगे? बस लिख दो, इक्वेशन बताओ आप। गुस्सा तो नहीं कर रहे? हो गया लान, जेरिन 2 कर दिया, 4 पोटेशियम के बराबर हो गया। अब आप देखो, उस इंसान को सिर्फ आप व्हाइट या ब्लूइश व्हाइट पीपीटी नहीं बताओगे, आप उस पीपीटी का फॉर्मूला भी बता दो। देखो टीचर को थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं ना जो थोड़ा सा नॉलेजेबल होते हैं, तो टीचर को अच्छा लगता है, हाँ यार इस बच्चे के पास नॉलेज है। हाँ, कौन कौन? ये वाला ये तो सॉल्युबल होगा ना बेटा। ये नहीं, ये पीपीटी है ना, ये जो ब्लू स्पाइट पीपीटी बना ना, वो नहीं, वो तो एज इट इज रहता है, यहाँ पे एनएच थोड़ा ना पास कर रहे हैं। ये तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया, ब्लू स्पाइट पीपीटी बन गया, तो ये तो एज इट इज रहेगा। एनए समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट मूव ऑन करो। एक टेस्ट आपको कोबाल्ट का, निकल का, मैंगनीज का, बच्चों ने कहा था वो, इसलिए मुझे बताना पड़ा था। कोबाल्ट निकल का टेस्ट देख लो, वैसे ये आएगा नहीं। चलो अगर नहीं आएगा तो मैं वो भी बता देता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप 5 कैटायन। डोंट वरी, आई विल टेल यू द टेस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। ग्रुप 5, ग्रुप 5 का रीजन अभी तक कुछ नहीं हुआ। NH4, अब देखो पहले, अब आपको बता, याद रखिएगा, बॉयल ऑफ H2S बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। फिर उसमें ऐड ऐड अमोनियम कार्बोनेट, सिर्फ क्योंकि NH4Cl और NH4 वो ऑलरेडी डला हुआ है उसमें, अभी तक पीपीटी नहीं आया था तो हमने डाल दिया। अब आपको समझ में आ रहा है आपके सॉल्यूशन में भी क्या क्या डला हुआ है, सॉल्ट, पानी, डाइल्यूट HCl, फिर H2S डाल के उबाला, फिर HNO3, फिर NH4OH, फिर NH4Cl, सॉरी NH4Cl और NH4OH, फिर H2S फिर से डाला था, फिर बॉयल ऑफ किया, एक ही टेस्ट में चल रहा है। उसके बाद बॉयल ऑफ किया, तब उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट डाला 5वें ग्रुप के, उसी टेस्ट में डाल दिया। अमोनियम कार्बन जैसे डालोगे आपको व्हाइट पीपीटी दिख जाएगी। व्हाइट पीपीटी ऑफ whom? व्हाइट पीपीटी ऑफ कार्बोनेट, यानी ये बेरियम कार्बोनेट हो सकता है, ये स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मुझे नहीं पता। अब सुनिए, ये जो पीपीटी बन जाता है ना, बहुत खतरनाक पीपीटी बनता है। अब इसी में CH3COH डालना है और डाल के उसको बॉइल ऑफ कर, ठीक है, बॉयल इतना नहीं, उबाल नहीं देना, सोल्यूशन फेंक नहीं देना,
CH3 डाला अगर एक्चुअली डिजोल्व करने के लिए, पीपीटी को डिजोल्व करने के लिए। उसके बाद पीपीटी डिजोल्व हो गया, फिर 3 पार्ट, डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट में किसका टेस्ट करोगे? Ba2+। Ba2+ का एक टेस्ट आपको पता है, सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? फ्लेम टेस्ट। HCl डाल के उसको हीट कर लो, ताकि वो अपना खुद का कलर उसको आइडेंटिफाई कर लो कि प्लेटिनम वायर का खुद का कलर होता है। ग्लास रॉड पे भी टेस्ट कर लेते हैं। और उसी में एक पोटेशियम क्रोमेट डालो, पोटेशियम क्रोमेट डालोगे आपको येलो पीपीटी मिलेगा, और बेरियम क्रोमेट बेटा। और फ्लेम टेस्ट कैसा होगा बेटा? एप्पल ग्रीन कलर का। स्ट्रॉन्शियम का कलर फ्लेम टेस्ट कैसा करते हैं हम लोग? क्रिम्सन रेड कलर होता है। और कंफर्मेटेड या सेकंड टेस्ट क्या है? अमोनियम सल्फेट डालोगे और साइड डाल के और ग्लास रॉड से अंदर स्क्रैच करना होता है। थोड़ा सा स्क्रैच करोगे तो स्क्रैचिंग से आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। कैल्शियम में फ्लेम टेस्ट करते हैं, जिसमें ब्रिक रेड मिलता है फ्लेम। और अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे, यू विल गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। फ्लेम टेस्ट ग्रुप क्या होता है? 5 का होता है। बट इसमें एक बात होता है कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल दो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम belongs to same group, yet they do not give flame test. Why? क्वेश्चन आता है, हम लिख लेते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, स्मॉल साइज, electrons are tightly bound, so difficult to excite by flame। मतलब फ्लेम की एनर्जी इतनी नहीं होती है कि वो उसको एक्साइट कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं करते, बट फ्लेम की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसको एक्साइट कर सके। बाकी तो हम कर सकते हैं, डोंट वरी, मैं टाइम दे दूंगा। मीन वाइल आज देखो, आज तो बहुत लेट हो गया, क्या ही दिया जलाएंगे। हाँ जी। नाउ जब अभी तक कोई टेस्ट नहीं आया बेटा, तो आपके पास सिर्फ एक ही बचा ग्रुप, और वो ग्रुप कौन सा है बेटा? ग्रुप 6। ग्रुप 6 में एक ही कैटायन है, मैग्नीशियम। अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आपने डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड किया, अलोंग दैट साइड डाल के ग्रास को स्क्रैच किया, स्क्रैचिंग करा, तो वहां पे एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बनता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। यही है, इसको कहते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वैसे तो ये आना बड़ा हेडेक है, क्योंकि आपको इतने सारे सीरीज ऑफ टेस्ट करके जाने पड़ते हैं। तो प्रे कीजिएगा ये ग्रुप कम से कम ना मिले बच्चे को। चलो, आप कुछ कॉपी करना है मीनवाइल, कहाँ से कॉपी करना है? लिख लीजिएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट Mn2+। आपको पता है इसका लाइट ब्राउन पीपीटी होता है। इसको क्या करो, डाइल्यूट HCl डालो, इसको बॉयल करो, ठीक है, पीपीटी डिजोल्व कर जाएगा। देन ऐड
NaOH, formation of white PPT of manganese hydroxide. Keep it for some time. PPT turns brown. ब्राउन हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये उसका टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है मैंगनीज का। वो एक्चुअली फर्स्ट बैच के एक बच्चे ने पूछा था, अभिजीत ने पूछा था कि शायद उसके स्कूल में कराया था, तो मैंगनीज का टेस्ट मैंने आपको भी करा दिया। निकल का आपने चॉकलेट एनालिसिस किया है, निकल इन चॉकलेट्स? तो निकल का भी है बेटा, मैं वो देख दो। टेस्ट फॉर Na2+। बेटा निकल जो होता है वो, उसका जो पीपीटी होता है, आपको पता है किस तरह का पीपीटी होता है निकल का और उसका कोबाल्ट का? आपको पता है ब्लैक पीपीटी होता है, अभी लेफ्ट बताया था। डिसॉल्व इट इन एक्वारेजिया, फिर इसको हीट करते हैं टिल इट रेसिड्यू, यानी ड्राइनेस था। फिर इसमें करते हैं ऐड वाटर, ठीक है, प्लस NH4OH टू मेक मीडियम एल्कलाइन, प्लस बहुत फेमस कंपाउंड DMG, सुना है इसका नाम? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। आपको पता ही होगा बेटा, ये कंपाउंड है। एक मिनट, ऑक्साइन जानते हो ऑक्साइन क्या होता है? ये है वो कंपाउंड, इसको DMG कहते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इसके अंदर अगर जैसे हमने डाला ये जो कंपाउंड होता है, व्हाट यूल गेट इज ब्राइट रेड पीपीटी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लिगेंड है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, हम लोगों ने कंप्लीट कैटायन एनालिसिस किया विद कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करा है, इसमें कोई इफ नो बट नहीं है।